हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज, लेकिन ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कनेक्शंस की। बहुत यूनिक कनेक्शंस, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत कुछ फील होता है लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट कितना कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए माइंड कंफ्यूजन में भी रहता है और उतना ही शांत होने की कोशिश करता है। तो ये जो सवाल आपके दिल में उठते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वो इसी चीज़ के लिए होते हैं। तो देखते हैं कि क्योंकि अभी 8-8 पोर्टल गया है, तो डेफिनेटली हर चीज़ की एनर्जी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एनर्जी क्या चल रही है वो जानने की कोशिश। एनर्जीज चेक करेंगे। द सन, वाओ पहला ही कार्ड पॉजिटिव, 1 नंबर सन, indecision, the temple path, angel of balance, the journey, 34 number, door to personal healing and happiness, woman holding a heart, और door to value, 25 नंबर डिसीट। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कैसे ना स्टेजेस हर एक के अपने अपने हैं। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन जो आप लोग देख रहे हैं, भले आप मेल हो लेकिन आपकी एनर्जी तो डिवाइन फेमिनिन की है। वो जो एक लविंग, केयरिंग और एक ऐसी एनर्जी ना जो बहुत ही ज़्यादा गिवर है, बहुत ही ज़्यादा गिवर, माफ़ करना, देना, हर चीज़ में माहिर। और इसलिए तो जब मिलता नहीं है तो उतना ही दुखी भी होती है। अपने आप को जैसे ना किसी कमरे में बंद कर लेती है, पता नहीं क्या चाहिए, बट वो सोल हैप्पीनेस या वही सोल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो चीज़, वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो आप में है। तो बहुत स्टेजेस होते हैं, तो बहुत ऐसा नहीं, स्टेजेस में बहुत लोगों के अलग अलग स्टेजेस का दिख रहा है मुझे। जहाँ पे कुछ लोगों को एक फर्स्ट स्टेज जहाँ पे ना धोखा और जो चीज़ हो रही है ना उसकी वजह से, लाइक मनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना या कुछ भी, एक दुनियादारी के प्रॉब्लम्स, दुनियादारी में ये जो वर्ल्ड 3D वर्ल्ड कहते हैं उसे, उसमें ही उलझे हुए, उसकी बंधन में, लाइक ना धोखा हो या पाना हो, खोना हो, धोखा हो, हर चीज़ वो उसी में अटके हुए हैं। और यहाँ पे आप मतलब जैसे आप में फ़र्क पड़ता है ना, वैसे ही उनमें फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे रूडली बात करूँ तो आपका कैसे होगा मेरे लिए एनर्जी, मतलब कि भाड़ में गया, दूसरे लोग भी हैं, हाउ यू डेयर टू टॉक, लेकिन आप मेरे से कैसे बात कर सकते हैं और किसने हक दिया, व्हाटएवर, ऐसा आपको फील होगा और नहीं आप मुझसे कनेक्ट होना चाहोगे और नहीं हो पाओगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना कि मेरी एनर्जी से आपकी एनर्जी इफेक्ट होगी। सेम वे ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, सोल कनेक्शंस हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, उनमें सबसे बड़ी खासियत है ना ये एनर्जी का एक्सचेंज। ये जो टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, इधर का मैसेज उधर और इधर की एनर्जी उधर, ये रिफ्लेक्ट होना, रिएक्ट होना, हर चीज़ मैनेज मतलब हो जाती है ना। जैसे कि उनकी एनर्जी अगर डिस्टर्ब है ना, यहाँ पे आपको फील होगा, क्योंकि वो इतना दिल से वो सोल है ना आप ही को याद करता है। और यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी लाइक नो कभी आएंगे, कमिटमेंट कब देंगे, यूनियन कब होगा, मैं ऐसा नहीं कि जनरल लोगों का बात कर रही हूँ, ये कनेक्शंस की मैं बात करें, कनेक्शंस, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शंस की बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा एक सिर्फ मिलना बिछड़ना इतना ही नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खास करके सामाजिक, खास करके दुनिया की।
बहुत डिफरेंट होता है। इतने ट्रिगर्स, इतने टावर्स कि आप मतलब ऐसा लगेगा कि अभी तोड़ के बिखर ही जाएंगे, मतलब बचा नहीं है कुछ भी। इतनी एनर्जीज टावर सहने के बाद जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। लिटरली एक एक पार्ट उनका एकदम मजबूत बन जाता है, और वो ही होते हैं इतने हायर लेवल कनेक्शंस। इसलिए इनको इतना ट्रिगर, इनको समझाया जाना, इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना और उसे समझ के उनको जो फील होना, ये अलग ही लेवल का है। जो फील कर सकते हैं, जानते हैं। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग केसेस में जो उनके ट्विन है या उनके जो सोल पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो वो दुनियादारी के प्रॉब्लम में उलझे हैं। कुछ लोगों का है, जैसे आपकी जो सोच है जैसे बदल रही है, अवेकनिंग हो रही है, वैसे वैसे उनमें फ़र्क पड़ेगा। आप उस सोच से बाहर निकले ना दुनियादारी की, चलो कमिटमेंट मिल नहीं रहा है, उसका मतलब आप जो पीछे भागना छोड़ दिए ना, तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आपकी एनर्जी के लिए वो क्रेव करेंगे, हर चीज़ स्टेज में वो बढ़ती जाएगी। एक स्टेज आप में ऐसी आती है ना, जैसे सन की एनर्जी, जहाँ पे आपको अपनी सोल हैप्पीनेस, अपनी सोल के लिए फील करना है। मतलब आप दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रिगर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आप अपनी काम के लिए अपनी सोल में मस्त है। इसका मतलब सेल्फिश वगैरह नहीं है, इट्स वेरी स्पिरिचुअल पीस, एक अलग ही पीस। जब भी जो भी ईश्वर में आप, यूनिवर्स में आप मानते हैं ना, जब उसकी जो एक एनर्जी में खो जाते हैं कंप्लीटली, तब जो फील होता है ना कि कभी कभी ना कुछ म्यूजिक सुनने के बाद जैसे एकदम हम ट्रांस में जाते हैं ना, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे उनको भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है कि भाई क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। बट कुछ लोग केसेस में अभी तक इनडिसीजन की एनर्जी, मतलब शनिदेव का प्रकोप अभी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने कर्मा क्लींस नहीं किए हैं। और कुछ केसेस में उनकी तरफ से ये जो हार्ट या फिर ना हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये जो सोल कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं, एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले अगर उनका नेचर बहुत रूढ़ हुआ करता था, अभी बैलेंस होने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, इतना जिद करना ठीक नहीं है। तो वो सब चीज़ दिख रही है। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना, ये सोल जर्नी उनकी आगे बढ़ रही है, यस आगे बढ़ रही है। तो ये 8 पोर्टल बहुत ज़्यादा गहरा असर कर गया है, और इसके जो रिजल्ट्स है आपको लेवल पोर्टल के बाद ज़रूरी दिखाई देंगे, ज़रूरी। इसलिए आपको हमेशा एडवाइस दिया जाता है, कहीं से भी स्पिरिचुअल गाइडेंस हमेशा मिलता है कि प्लीज़ अपनी इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ पर्पस, अपनी सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ के पर ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी है। सिक्स कार्ड निकालूंगी। बॉटम डेक है सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू आर मेंट टू बी डील विद दिस पर्सन। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो फर्स्ट आया था ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। आपके कुछ लोगों के ट्विन ने उन्होंने आपको आइडेंटिफाई, उनको मतलब उन्होंने समझ लिया कि आप ही उनकी जो सोल कनेक्शन है वो हो, अब ट्विन हो उनके। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। इस चीज़ में ये जो आप लोगों की चीज़ें चले ना, ये जो मिलना बिछड़ना और वो जो ट्रिगरिंग्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें जब होगी, ख़त्म होगी ना, मतलब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे, तो डेफिनेटली अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। यू विल गेट थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। तो ये मतलब आप इस जर्नी में जब आप एक हो जाओगे ना, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम, ये एक्चुअल में यूनियन की बात नहीं हो रहा है,
ये एक टेलीपैथिकली या एनर्जी वाइज जब आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, इधर से बैठ के आप उधर एनर्जी सेंड कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये डिफिकल्ट टाइम्स अपने आप निकलने लगते हैं। वो भी आपकी एनर्जी क्लियर कर सकते हैं और आप उनकी एनर्जी क्लियर कर सकते हैं। मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। आप चाहे ना चाहे आपको अवेकनिंग प्रोसेस या आपको ट्रिगर से गुजरना पड़ेगा ताकि आप बेहतर बन सको, आप बेहतर बन सको। लिसन टू योर इनर वॉइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर वॉइस जो कह रही है वो आपके लिए सही है, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपके अंदर की वॉइस है जो आपको समझा रही है कि आपको करना क्या है, आपको क्या समझना है। विश्वास कीजिए खुद के ऊपर पहले एंड सरेंडर टू यूनिवर्स। सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ खुशखबरी आपकी तरफ आने वाली है, ये दिख रहा है मुझे। और हर चीज़ का एक अलग ही जोड़ होता है, और मुझे इस फीलिंग में क्या आ रहा है ना कि कुछ लोग केसेस में यूनियन नज़दीक है, इसलिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है कि बी इन दैट प्रेजेंट, लेकिन ना कि आप कोई भी चीज़ को ना पकड़ कर मत बैठिए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द सन आया है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेक्रेट प्लान एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। एग्जैक्टली, तो आपके लिए एडवाइस है ट्रस्ट द यूनिवर्स और देयर इज अ सेक्रेट प्लान फॉर यू। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स तो मेरे बारे में सोच नहीं रही है, यूनिवर्स नहीं चाहती, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ सेक्रेट प्लान यूनिवर्स ने करके रखा है और वो होके रहेगा। ये बात ज़रूर याद रहे कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले खुद पे विश्वास कीजिए, फिर यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए। आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या हो रही है, और यही इन कनेक्शंस की खासियत होती है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस एनर्जी में क्या अपडेट है, आप कहाँ पे है और आपको करना क्या है, वो मुझे ना सेक्रेट प्लान की जगह डिवाइन टाइम फीलिंग हो रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।